हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। एवरीबडी इज डूइंग वेल एंड इन पिंक ऑफ हेल्थ। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, वो है यूरेटरोसिली। ये एक कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट होता है जो बर्थ से होता है। तो उसमें जैसे जो हमारा ये डिफेक्ट होता है बर्थ से, तो यूरेटर्स जहाँ पे ब्लैडर्स के मतलब जो ब्लैडर का जो यूरेटर्स किडनी से यूरेटर्स होता है, यूरेटर्स और ब्लैडर में जाता है। तो यूरेटर्स जब एंटर होता है वहाँ पे एक छोटा सैक लाइक बैग होती है जो यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। और मतलब उसके कारण किडनी श्रिंक होती है या किडनी से बराबर यूरिन ड्रेन नहीं होता, धीरे धीरे वो किडनी काम करनी बंद हो जाती है। तो ये यूरिन यूरिन ब्लॉक करता है। और यूरिनरी इसके कारण यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। कई बार किडनी डैमेज हो जाती है। और इसका टेक जो डायग्नोस का है वो है, आप पहले अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें कुछ डिफेक्ट उसमें कुछ पता चलता है। अगर वो सीवियर है तो फिर एमआरआई की सलाह दी जाती है। एमआरआई से पिक्चर आपका क्लियर हो जाता है या कितना ब्लॉकेज है और क्या हम इसको कर सकते हैं। इसका एक ही प्रोसीजर है, वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है या फिर सर्जरी होती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए ये एंडोस्कोपिक या सर्जरी से ये डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट उसको ट्रीट कर पाते हैं। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, आपको पेन होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बार बार फीवर आता है, साइड फ्लैंक्स में आपको बहुत सारा मतलब कई बार पेन होता है या कुछ भरा हुआ लगता है, इस तरह की फीलिंग आपको होती है। कई बार रेयर केसेस में ब्लड भी जाता है यूरिन में फाउल स्मेल आती है, या डिफ़िकल्टी यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, या इनकॉन्टिनेंस होता है। मीन्स यू आर लीकिंग यूरिन, आप बेड जिसको यू आर सॉइलिंग योर पैंट्स, यू आर एक्सीडेंट्स होते हैं, यू लीक इन योर पैंट्स और ट्राउजर्स। कई बार वीक स्ट्रीम यूरिन का जो स्ट्रीम होता है वो वीक होता है। तो ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं। इसका क्या क्या बोलते हैं, जैसे मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करवाता था तो बार बार ये यूरेटरोसिल आता था। तो ये बार बार इन्फेक्शन होता था, बार बार मुझे पेन और ये सब होता था। तो यूटीआई मुझे बार बार होता था, पिछले 2 साल से ऐसा होता था। तो लास्ट वीक ही मुझे आई थिंक लास्ट मंथ सॉरी, एक अल्ट्रासाउंड करवाने का मुझे एडवाइस, एम आर आई करवाने का मुझे यूरोलॉजिस्ट ने मुझे एडवाइस किया था। तो मेरा एम आर आई करवाया है मेरा। तो जस्ट मैं आपके साथ एम आर आई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए ये एम आर आई होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अपना एक डाई इंजेक्ट होता है। एमआरआई के पहले आपको एक डाई इंजेक्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट डाई है ये पूरा। तो ये पूरा जहाँ पर यूरोटेरिसिल है, जैसे यहाँ पे है छोटा है, देखिए ये साइड में है छोटा। तो यूरिन ये किडनी है, ये यहाँ से यूरिन हमारे ब्लैडर में आना चाहिए। तो ये नॉर्मल है बराबर है। इसका देखिए आप कॉन्ट्रास्ट डाई में पता चलता है कि ये इसका फ्लो ब्लैडर के अंदर बराबर है। यूरिटेरिसिल यहाँ है, यूरोटेरिसिल यहाँ है। तो ये इसका जो फ्लो है थोड़ा कम हो गया, बट किडनी से यूरिन ब्लैडर में आ रहा है तो कोई इशू। अगर ये ज़्यादा होगा बड़ा तो ये ब्लॉक कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस होके किडनी आपकी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ से ब्लैडर में आ तो रहा है पर इतना कुछ मेजर इशू नहीं है। तो ये इतना कुछ मेजर इशू नहीं है, बट मुझे बार बार चेक करवाते रहना पड़ेगा। कैथेटराइजेशन की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी है, पानी थोड़ा ज़्यादा पीता हूँ। तो ये यूरोटेरिसिली का सिम्टम्स होते हैं। और ये इसका एमआरआई है, जो नॉर्मल एमआरआई आपको 5,500 5,500 में होता है। और 1,800 से 2,000 उसका डाई होता है, जो स्पेशल डाई इंजेक्ट होता है, यहाँ से आपको इंट्रावेनस डाई इंजेक्ट होता है। और ये प्रोसीजर को करीब 30 to 45 मिनट्स होते हैं। तो हर एक एंगल से वो लोग इमेजेस लेते हैं एमआरआई के। अब मैं आपको हम समझते हैं यूरोटेरिसिली क्या है। तो ये हमारा नॉर्मल जो होता है, ये हमारी किडनीज है, ये यूरेटर्स है, ये ब्लैडर है, और ये अपना यूरेथ्रा है। यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट होता है। अब यूरेटरोसिली जो होता है वो यहाँ पर होता है, जो यहाँ पे जो ओपनिंग होता है यहाँ पे होता है, बराबर है। तो ये अंदर एक पाउच बन जाता है।
तो ये पाउच जैसा होता है, उसमें यूरिन कलेक्ट होता है और यूरिन डीके होने लगता है, इसके कारण आपको यूटीआई होता है। और ये ब्लॉक होने से कई बार ये पूरा छोटा पाउच जैसा ब्लॉक होता है, तो ये जो यूरिन जो है वापस किडनी में जाता है या किडनी से बराबर यूरिन ब्लैडर में ड्रेन नहीं होता है। यूरेटर्स में ये इधर से ब्लैडर यूरिन जो है ब्लैडर में ड्रेन नहीं होता है बराबर, तो इवेंचुअली आपको जो बैकलॉग होता है उसके कारण किडनी डैमेज होती है, आपको बार बार यूटीआई होता है, फीवर होता है, और ये पाउच में यूरिन कलेक्ट हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स इसके होते हैं। ये अपना नॉर्मल जो है, नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट जो ये ऐसा होता है। अब जिसका यूरेटर सिल होता है, देखो ये यूरेटर सिले का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा जो, जैसे ये किडनी है, यूरेटर्स है, और यहाँ से आपका छोटा पाउच जैसा है, देखिए डायग्राम में आपको दिखता होगा। तो ये आपको तकलीफ़ देता है। ये कई बार इधर ब्लॉकेज हो जाता है या यूरिन ठीक से बराबर इसके कारण बराबर ब्लैडर में आता नहीं है, और इसके अंदर भी ये जो सैक जैसा है, जो बैग जैसा है, उसमें भी कभी कभी यूरिन भर जाता है। भले ही आपने यूरिन ड्रेन किया कैथेटर डाल के या, पर इसमें यूरिन भरा हुआ रहता है, तो ये बार बार आपको इन्फेक्शन देता है और ये सब इश्यूज़ आपको स्टार्ट होते हैं। तो आपको लगेगा नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई हो रहा है, पर आप एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी 15 दिन में वापस आपको यूटीआई हो जाता है, या 1 वीक में वापस आपको यूटीआई हो जाता है। तो ये इसके कारण ये हो रहा है। इसके आपको यहाँ पे पेन होगा, साइड में फुलनेस लगेगा, आपको बहुत ऐसा लगेगा अंदर कुछ भरा हुआ है, बार बार ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो मुझे करीब 2 साल से ऐसे ही हो रहा था। मैं जो कैथेटरेशन कर रहा हूँ तो मेरा नॉर्मल चल ही रहा है, लेकिन बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता था, मुझे यूरिन मेरा हेज़ी रहता था। बाद में अल्ट्रासाउंड हर अल्ट्रासाउंड में ये आता था कि दिस इज़ वेरी माइल्ड, दिस इज़ वेरी माइन्यूट, तो कुछ कोई इशू नहीं है। बट यूटीआई जब भी बढ़ रहा था बार बार मुझे, तो मैंने इसके लिए मुझे एमआरआई का एडवाइस दिया गया था। तो एमआरआई में सो फार बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो चल रहा है, इट इज़ नॉट अ मेजर दिस थिंग। अगर कुछ समय में पता चल गया कि ये यूरेटर सेल है, तो अभी इसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा, ब्लॉकेज होगा, तो इसको एंडोस्कोपिक से हम उसको थोड़ा निकाल भी सकते हैं, या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर होता है, उसको बड़ा भी कर सकते हैं। दैट इज़ urologist will decide what is to be done, best treatment for this. But you have endoscopy, and this surgery major is the surgery which we have to go for, which we have to plan for this. और फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये नॉर्मल है अपना, और यहाँ पे जो यूरेटर सेल है ये मेरा ब्लैडर है, तो यहाँ पे स्ट्रीम थोड़ा वीक हो गया है, ठीक है। किडनी थोड़ा श्रिंक हो गया है, ये किडनी बड़ा है, ये किडनी श्रिंक हुआ है। तो फिलहाल अभी तो कोई इशू नहीं है, चल रहा है। तो लेट्स सी आफ्टर 1 साल के बाद वापस एमआरआई करवाना पड़ेगा। उसमें अगर कुछ डिटेक्ट होता है या उसकी सीवियरिटी है, ज़्यादा ब्लॉकेज कर रहा है, तो इंडोस्कोपिक से या सर्जिकली आई टू यूरोलॉजिस्ट विल डू व्हाट इज सर्जिकल इंटरवेंशन इसको लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो दिस इज, अगर किसी को ऐसा बार बार हो रहा है तो यू कैन जस्ट, दिस इज अनदर point of view where if your UTI is not settling, if you are getting recurrent UTIs, so this way you can just explore this possibility also कि इसके कारण तो मुझे UTI नहीं हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। अगले वीडियो कुछ आई फील आई शुड मेक ऑन हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द किडनीज क्या होता है, तो उस पर मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं बनाऊँ। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन।